दोस्तों बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि गेट क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, कितने नंबर आने के बाद हमें मिलेगा वैलिड गेट स्कोर कार्ड गेट क्वालिफाइड। लेकिन रियल अंडरस्टैंडिंग इस बात को समझने में भी है कि क्या गेट क्वालिफाई करने से कुछ होता है, कुछ एडवांटेज है, या फिर अगर रियलिटी में हमें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए एमटेक के अंदर या प्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए एग्जैक्टली कितने नंबर लाने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो के अंदर इन सारे सवालों का जवाब बहुत संक्षिप्त में देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं नॉलेज गेट की नई वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूं गेट क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। अब ये कोई फिलॉसफी तो है नहीं, फैक्ट बेस्ड डेटा है। तो आप चाहो तो इंटरनेट पे आपको सारा डेटा मिलेगा। कुछ डेटा मैंने आप लोगों के लिए कंपाइल करने की कोशिश की है। यहाँ मैं सीएसआईटी ब्रांच की बात कर रहा हूँ बिकॉज हर ब्रांच का कट ऑफ थोड़ा बहुत डिफर करता है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं। तो सीएसआईटी में मैंने लास्ट 8 ईयर्स का डेटा देखिए आपके सामने रखने की कोशिश की है और हाईएस्ट मार्क्स लिखे हैं जनरल कैटेगरी, ओबीसी या फिर एससी एसटी। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी स्टैंडर्ड मान के चलूं, पहले गेट क्वालिफाई करने की बात कर रहा हूं, तो 2013 से आप यहाँ पर पैटर्न देखना शुरू करेंगे और लगभग 2018 तक बैक टू बैक गेट क्वालिफाई 25 मार्क्स पे स्टैंडर्ड होता रहा है। 100 में से 25 मार्क्स, ये 100 में से है ना। हालांकि हाल के कुछ सालों में ये एक बार 30 तक पहुंच गया था, फिर 28 पे दोबारा आया। और इस साल क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिए गए थे, मल्टी से लगे एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही होते हैं, तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस गड़बड़ हो गए। तो इस बार दोबारा ये अराउंड आ गया 26 पे। तो लगभग अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तब आपको मिलेगा वैलिड गेट स्कोर कार्ड। तो वो आप 25 मार्क्स मान सकते हैं या 25 to 30 मान सकते हैं। 30 से ऊपर तो ये आज तक कभी नहीं गया। 100 में से बस 30 नंबर, है ना। हालांकि ये भी इतना आसान नहीं है, लेकिन यार इतना मुश्किल भी नहीं है जब मैं 100 में से 30 नंबर की बात करूंगा। हाँ, मुश्किल जरूर हो सकता है जब आप हाईएस्ट मार्क्स देखेंगे। तो हाईएस्ट मार्क्स मोर और लेस, अगर आप और पीछे जाएंगे, मैंने यहाँ डेटा रखा नहीं क्योंकि ऑब्वियसली समय के साथ पेपर चेंज हुआ है, प्रोफेशनल कोचिंग्स बाजार में आ गई हैं, बच्चे बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। गेट क्वालिफाई करने के या ज्यादा नंबर लाने के एडवांटेजेस बहुत बढ़ गए हैं। पीएसयूज जॉब दे रही हैं, मास्टर्स के बाद कॉलेजेस में प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। तो बहुत सारे रीजन है कि धीरे धीरे ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। बट फिर भी अगर आप बहुत पहले की बात करें, मान लीजिए लगभग 2004, 5, 6, 7, अगर वहां तक का आप डेटा देखेंगे तो 42 मार्क्स पे ऑल इंडिया गेट टॉप हो जाया करता था। सोचिए जिसके 100 में से 40, 42, 45 मार्क्स हैं, उसका AIR रैंक 1 आ रहा है। बट फिलहाल ये डेटा आप देख सकते हैं, AIR रैंक 1 लाने के लिए आपको कितने नंबर लाने हैं। और यहाँ पर 87, 91, 88, 83 ये सारे नंबर हमें नजर आते हैं। नो डाउट अगर आप रैंक 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो गेट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। इसमें पसीने छूट जाने वाले, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन गेट क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ इतने नंबर लाने सफिशिएंट है। अब देखिए क्लैरिटी आपको देता हूं। अगेन जो मार्केट में स्टैंडर्ड बन गया गेट, यार वो तो बहुत मुश्किल है ना। तो जैसे महाभारत में बोलते थे ना, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो पूरा सत्य नहीं था। तो पूरा सत्य था, अश्वत्थामा मारा गया लेकिन नर नहीं हाथी, है ना, मानव नहीं गज। ठीक उसी तरीके से गेट मुश्किल है अगर AIR रैंक 1 लानी हो। लोग पूरी बात नहीं बोलते हैं। जैसे मैं ग्रेडी एल्गोरिथम में पढ़ाता हूं ना, लालच बुरी बला है लेकिन अगर बुरे काम के लिए की जाए तो, है ना। तो लेकिन ऑल्दो लोग समझते हैं कि अब यार कोई भी ग्रेडी होगा तो अच्छी बात के लिए नहीं होगा, बुरी बात के लिए होगा, तो जनरल डिफॉल्ट स्टेटमेंट दे दिया। इसी तरह यहां पे डिफॉल्ट स्टेटमेंट दे दिया गया है कि गेट मुश्किल है। भाई गेट मुश्किल है मानता हूं, लेकिन अगर आपको AIR रैंक 1 लाना है, अगर आप गेट क्वालिफाई करना चाहते हैं सिर्फ, तो 25 नंबर पे गेट क्वालिफाई हो रहा है। 100 में से आप देखेंगे तो 10-5 नंबर तो ऐसे ही आपके रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, इन सब चीजों से आ जाने वाले। तो क्या बचे हुए 90-80 नंबर में से आप 15 नंबर भी, 10 नंबर भी नहीं ला सकते? ला सकते हैं, बहुत आराम से ला सकते हैं। लेकिन एडवांटेज क्या मैं बताता हूं। देखिए, अगर आपको ये क्लैरिटी है कि बीटेक के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आपको जॉब ही करनी है, और अगेन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज्यादातर लोगों के केस में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो हमारी स्टैंडर्ड सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, उनसे करियर स्टार्ट होता है। उस केस में मैं आपसे बोलता हूं कि कम से कम आप गेट क्वालिफाई करें, ये बहुत एडवांटेजियस होगा आपके लिए। देखिए, भारत में लगभग 30 लाख बच्चे हर साल बीटेक पास आउट होते हैं, जिसमें से CSIT में मान लेंगे 7-8 लाख बच्चे होंगे।
उसमें से लाख 1.5 लाख बच्चे गेट का एग्जाम लिखते हैं, उसमें से लगभग 10,000 बच्चे क्वालिफाई होते हैं। ये पेपर क्वालिफाई करते ही आप उन 30 लाख में से या कम से कम 8 लाख में से छटके आ जाते हैं इस 10,000 की कैटेगरी में। तो जो भी आपका रिज्यूमे पड़ेगा हमेशा के लिए एक स्टार आपके कंधे पे लग गया है ना। सेना में होता है ना, अलग अलग स्टार लगते हैं, हर मेडल का एक अलग मतलब होता है, विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, इस तरह से। तो ये मेडल आपको लग जाने वाला है कि गेट क्वालिफाइड। और फिर आप इसका रियलिटी में इस्तेमाल करें या ना करें, इनडायरेक्टली ये आपको हमेशा कहीं ना कहीं एक एडवांटेज तो देगा। अगर दो लोग बराबर हैं और एक बच्चा गेट क्वालिफाइड है तो ऑब्वियसली मैं उसको लूंगा गेट क्वालिफाई वाले को, क्योंकि उसके पास कुछ तो टेक्निकल नॉलेज है, उसने गेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो अगेन मैं दोबारा बता रहा हूं, आपको एडमिशन नहीं लेना, आपको एमटेक नहीं करना, आपको रिसर्च में नहीं जाना, कोई बात नहीं है। बट अगर गेट क्वालिफाई करेंगे तो दैट विल बी अनदर फेदर इन योर कैप, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। तो गेट क्वालिफाई करने का एडवांटेज मैंने आपको बता दिया सर। प्लेसमेंट्स में आपको एक एडिशनल एज ये दिलाने वाला है। इस रैंक पे एडमिशन लेंगे, इस नंबर पे एडमिशन लेंगे, कोई फायदा नहीं है, मत करिएगा। इस रैंक पे एडमिशन मत लीजिएगा। हाँ, प्लेसमेंट के लिए जाना चाहते इतना नंबर लेके आओ ना, गेट क्वालिफाई करो। अब बात आई एडमिशन की, अब बात आई सेकेंड लेवल की कि क्वालिफाई करने का सही मतलब क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपको 10-15 लाख का फ्रेशर पैकेज मिले, एक नॉर्मल कॉलेज से अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 15 लाख के पैकेज की बात करना एक बेईमानी होगी, है ना। हो सकता है आईआईटी के अंदर बहुत अच्छे जो कॉलेजेस हैं या कुछ उनके अंदर सेलेक्टिवली किन्हीं बच्चों को पैकेज मिलते हो, बट आमतौर पे बी सी क्लास जो कॉलेजेस हैं वहां नहीं मिलते। अगेन उसको अचीव करने का एक ही तरीका है, आपको किसी बहुत अच्छे कॉलेज से एमटेक करना होगा। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, जब अच्छे की बात आती है तो वैसे तो सर हम ऐसे कॉलेज में हैं जहाँ पे कॉलेज में बाउंड्री भी नहीं है, रात को बाहर नहीं निकलते वरना जंगली जानवर आने का खतरा है। लेकिन जब एमटेक करेंगे तो आईआईटी से करेंगे, सपना वो है। तो प्रैक्टिकल होके सोचिए। अगेन मैं आपसे बोलता हूँ कि गेट एग्जाम में अगर आप 1000 से 1 से 4000 अगर 40 मार्क्स प्लस भी आप ले पाते हैं तो आईआईटी जरूर आपको नहीं मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो आपको प्रैक्टिकली चाहिए भी नहीं, ब्रांड एक अलग चीज है। अगर आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस कुछ इंडिया के अंदर हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, इनसे भी आप एमटेक कर लेते हैं तो बहुत आराम से आप 15 लाख के पैकेज के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आप उस कॉलेज में पहुंच जाएंगे जहां 50, 60, 70% बच्चों को इस लेवल के पैकेजेस मिलते हैं। यानी कि अब आगे मेहनत आपके हाथ में है, कॉलेज तो आपको अपॉर्चुनिटी देने वाला है। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत संक्षिप्त में इस बात को समझाने की कोशिश की है सर कि अगर जॉब करनी है तो भी गेट क्वालिफाई करो, इससे बहुत एडवांटेज मिलेंगे आपको थ्रू आउट द करियर। आप सोचो 5 साल के बाद क्वालिफाई करोगे, नहीं सर तब नहीं होगा, होना है तो अभी हो जाएगा। बिकॉज फिर तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे एकेडमिक्स से आपका टच हटता चला जाएगा। अगर आप प्लेसमेंट चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल का चाहते हैं, एमटेक के कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, तब ये 25 नंबर का स्कोर कार्ड लेके मत घूमिएगा। इस नंबर से कॉलेज में एडमिशन लोगे तो वैसा ही कॉलेज मिलेगा जैसे कॉलेज से बीटेक कर रहे हो। 2 साल जिंदगी के और बर्बाद होंगे। तब तो बोलूँगा बाजार में जाओ, जॉब करो, 2 साल में कुछ एक्सपीरियंस, कुछ पैसा भी कमाओगे और करियर में आगे बढ़ोगे। तो अगर एडमिशन लेना है तो कम से कम इतना नंबर लाना है। फिर वही बात, गेट मुश्किल है अगर AIR रैंक 1 लानी हो, इतना नंबर लाना बहुत अचीवेबल है। 25 नंबर पे क्वालिफाई हो रहा है, बाकी के जो 10, 15, 20 नंबर है उसके लिए बस थोड़ा सा डेडिकेटेड होकर तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से इस टारगेट को अचीव करोगे। तो मेरे ख्याल से इन वीडियो से सर आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर आ रही होगी। और अगेन जैसा मैं आमतौर पे बात करता हूँ बच्चों के साथ, जो मुझे लगता है जनरल प्रॉब्लम्स हैं, मैं कोशिश करता हूँ उन्हीं पे बैक टू बैक वीडियोस लाऊं और आप लोगों को सही डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करूं। अगर आपको मेरा और मेरी टीम का प्रयास अच्छा लग रहा है और अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो अब इसे लाइक किए बिना मत जाइएगा, कमेंट करिए और मुझे बताइए आने वाले टाइम के अंदर किस किस तरह के टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। हमारी वेबसाइट भी है www.knowledgegate.in, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पर भी जाके हमारे कुछ कोर्सेज चेक कर सकते हैं जो आपको इन जर्नीज में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।